आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमर, अमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला अक्सर समंदर खामोश रहा करते हैं, समंदर कभी शोर नहीं करा करते हैं। तो बड़ी महफिलों से कभी ये जरूरी नहीं है कि उनको मैं समझूं कि आप मेरी बात पे बोलें या मुत्तफिक हो। मैं हुजूर का दीन पेश करना चाहता हूँ और जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात से एग्री हों। मेरा कहने का अंदाज हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन बस इतना समझ लें, ये जितने बड़े लोग बैठे हुए हैं, तमाम तर उलमा, ये सब हमारे सरों के ताज हैं। इनकी दुआओं का सहारा लेकर के मैं जहन में एक बात बैठा दूं कि मैं अगर कुर्सी पे बैठा हूं तो मैं बहुत बड़ा नहीं हूं। ये याद रखिएगा, मैं अगर कुर्सी पे बैठा हूं मैं बहुत बड़ा नहीं हूं। ये नहीं है कि मैं किसी गिनती में आता हूं। मेरे इमाम ने, इतने बड़े अल्लामा ने कहा था, एक मैं क्या मेरे असिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़े लोग हैं, अगर तकरीर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है इन्हें कुछ आता नहीं है, जाता नहीं है। ड्यूटियां हैं, अल्लाह ने किसी की ड्यूटी मुसल्ले की लगाई है, किसी की दरसगाह की लगाई है, तो फिर किसी की उसने अजान की लगाई है, किसी की उसने तबलीग की लगाई है, किसी की उसने नात की लगाई है। ये ड्यूटियां हैं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आज कफील भाई ने याद दिलाया कि आज हुजूर की विलादत का अंग्रेजी हिसाब से दिन है। हाँ, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से आज हुजूर की विलादत का दिन है। अल्लाह ताला हुजूर की विलादत का सदका पूरी उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाए। मैं आपसे इब्तदान अर्ज कर लूं, अगर मेरी कुछ बातें बुरी लग जाएं तो अल्लाह के लिए माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं बहुत दूर से सफर करके इसलिए नहीं आया कि चापलूसी करके और आपकी मैं खुशामद करके पैसे रोल के लेके निकल जाऊं। मैं ये सोच के आया हूं कि एक दर्द है मेरे दिल में और शायद उस दर्द को आप समझ पाएंगे, इसलिए वो दर्द आज आपके सामने रखना है मुझे। अगर आप उस दर्द की कदर करेंगे तो ठीक, वरना पाए मोरा लंग नेस्त मुल्के खुदा तंग नेस्त। हम लंगड़े नहीं है और अल्लाह की कायनात छोटी नहीं है। अपनी गठरिया में सिर्फ इश्क की बातें हैं, इसके खरीदार यहां मिलते हैं तो ठीक और ना मिलते हैं तब भी ठीक। कहीं ना कहीं जाकर के हुजूर के इश्क का सौदा बेच ही लेंगे, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हरना काम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। कफील भाई बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आज हालात ये हैं कि हम करोड़ों की तादाद में हैं। आज हालात ये हैं कि हम करोड़ों की तादाद में हैं। आज उम्मत मुस्लिमा की पावर यह है कि 70 लाख से ज्यादा इसके पास फौज है। आज उम्मत भाई थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, बहुत सुकून से मेरी बात सुन ले। मैंने पहले ही कहा मैं 1 घंटा बात नहीं करूंगा, जितनी देर सुन सकते हैं बस उतनी देर। मैं बस आपसे जो कहना चाहता हूं वो सुन लीजिए। हमारे कौम मुस्लिम की आज कंडीशन ये है कि 70 लाख फौज हमारे पास है। हमारी ताकत ये है कि आज हम करोड़ों में हैं।
लेकिन आज भी 313 की तरह आसमानी मदद का इंतजार कर रहे हैं। मदद तब आएगी जब आप 313 रह जाएंगे। सुने कान खोल। जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे उनके लिए कभी आसमानों से मदद नहीं उतरा करती। जब हम मैदान अमल में उतरेंगे तब अल्लाह आसमानों से मदद नाजिल फरमाएगा। लेकिन हमें अल्लाह के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और मैं उन लोगों को भी बाखबर कर दूं जो हमें लावारिस समझते हैं, हमें तही दस्त समझते हैं, हमें कमनसीब समझते हैं। वो दुनिया बातिल की बड़ी बड़ी ताकतें कान खोल के सुन लें। हम वो हैं जिनका मदीने वाला भी वारिस है और खुद काबे वाला भी वारिस है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं से, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये भी हमारी तारीख रही है। लेकिन जानते हो ये सिर्फ इस वजह से था कि हमारे सर पे नबी ये रहमत का दस्ते रहमत रखा हुआ है। मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूं। हुजूर की विलादत की रात है। मैं चंद बातें करना चाहता हूं। ये हाथ हमारे ऊपर था, इसलिए हमारा हाथ दुनिया के ऊपर था। आज हम हुजूर की साये रहमत से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए दुनिया की ठोकरों में आते चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिहार की तादाद कितनी है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की तादाद कितनी है, बंगाली मुस्लिमों की तादाद कितनी है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मुझे सरोकार इससे है जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मेरी बहस इस बात से, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आप अपने नबी की जिंदगी देखें। अभी मेरा नबी दुनिया में जलवगर नहीं हुआ है। उनका करम देखें। वो जो न थे, कुछ न था, जिन्हें याद है वो बोल दे। वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, सलामत रहे। माशाअल्लाह, ये वही लाल है जिनको माओ ने खुट्टी में इश्क रसूल पिलाया है। वरना डीजे के आगे थिरकने वाला हर जवान है। डीजे के आगे, दफ के आगे हर एक की नस फड़क जाती है। मजा तो तब है जब हुजूर का नाम आए और दिल धड़कना शुरू हो जाए। अभी मेरा नबी जलवगर नहीं हुआ कि दुनिया में बज़ाहिर कोई इसको ये ना समझ ले कि हुजूर आए ही नहीं थे। हुजूर से पूछे आप कब आ गए थे, कहते हैं अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी। ओ पागल, सबसे पहले अल्लाह ने मुझी को तो बनाया, सबसे पहले मेरे ही नूर को बनाया। ये हुजूर कहते हैं, हुजूर ने फरमा दिया। तो मैं उस माना कर नहीं, मैं जाहिरी माना कर जितनी भी गुफ्तगू करूंगा मुराद लूंगा, और जब मैं बातनी बात करूंगा तो मैं उसकी वजाहत करूंगा। है तवज्जो सारे लोगों की? है ना तवज्जो सारे लोगों की? अभी थके तो नहीं है ना? जितने लोग तैयार है कहते हैं या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर। अभी मेरा नबी जलवगर नहीं हुआ है। सैयदना हजरत अब्दुल्ला मक्के में जलवगर हुए। मेरे नबी की अम्मी सैयदा अमीना मदीने शरीफ में जलवगर हो रही हैं। याद रखें, मदीना शरीफ मेरे हुजूर का ननियाल है। बहुत गहरा रिश्ता हुजूर का मदीने शरीफ से। हुजूर का ननियाल भी मदीना, हुजूर के वालिद का ननियाल भी मदीना, हुजूर के दादा का ननियाल भी मदीना है। तेरा रिश्ता है, 3 गुना रिश्ता है हुजूर का मदीने शरीफ से। और लोग कहते हैं मदीने शरीफ क्यों जाते हो? हमसे पूछते हो मदीना क्यों जाते हो? तो हम बरेली के इमाम के कदमों के पीछे पीछे हैं। काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। हाँ, हम तो आला हज़रत के पीछे हैं। तुम क्यों नहीं जाते? लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया कि नहीं। अभी हजरत आमिना जलवगर हो रही, इधर हजरत अब्दुल्ला जलवगर हुए। उनसे भी पहले उस दौर में, जिस दौर में बेटियों को कत्ल करना एक फख्र की बात समझी जाती थी, जब बेटियों को जिंदा दफन करते हुए बंदा सीना चौड़ा करके कहता था मैंने 4 बच्चियां मार डाली हैं, ये उस दौर की कहानी।
एक बच्ची जन्म लेती है, मालिक का गुलाम आया, उसने कहा आका बच्ची आई है, देखना चाहेंगे? कहा है कैसी? कहा काली है। उसने कहा यहाँ लोग हसीन बेटियों को दफन कर देते हैं, तू मुझे काली बेटी की खबर लाके सुना रहा है? जा ले जाके उसे कत्ल कर दे, मुझे उसकी सूरत भी नहीं देखनी। गुलाम था लेके निकल गया बच्ची को, लेके निकल गया बच्ची को। ऐसी जगह पहुंचा जहां कोई नहीं था, बच्ची को लेटाया, तलवार निकाली, चाहा सर कलम कर दूं। आवाज आई, जालिम कत्ल न कर। जैसे उसने इतना सुना, तलवार रुक गई। दाएं देखा बाएं देखा, कोई नहीं। चारों तरफ मैदान, कोई नजर नहीं आया। सोचा शायद ये कोई वहम होगा। उसने फिर तलवार निकाली, फिर आवाज आई, मारना मत। फिर तलवार रुक गई। जब तीसरी मर्तबा तलवार उठाई, आवाज आती है, तुझसे नहीं पाली जाती, छोड़ जा, हम अपने कर्म से पाल लेंगे। हाय 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 अल्लाह अल्लाह। फिर आवाज आती है, नहीं पाली जाती, छोड़ जा, हम पाल लेंगे। जब इतना सुना, समझ गया, लगता है ये कोई आम बच्ची नहीं, ये कोई खास है जिसे बचाया जा रहा है। उसने बच्ची को उठाया, गोद में लिया, घर लेकर के आ गया। मालिक को बताए बगैर इस बच्ची की परवरिश करता रहा। जब परवरिश पा के बच्ची होशियारी और अपने शऊर की दहलीज पे कदम रखती है, फिर इसको इल्म का शौक पैदा हुआ, इसने इल्म हासिल किया, इतनी बड़ी काहिना बनी। इसको तूरह ज़बूर इंजील का इल्म मुकम्मल आता था। इतनी बड़ी काहिना के हाथ की लकीरें देख करके तकदीर के फैसले बताती थी। ये कह दिया करती थी कि इसकी तकदीर में लिखा हुआ क्या है। आओ मेरे नबी के किरदार को नापने वालों, जो ये कहते नबी बड़े भाई की तरह है, गांव के चौकीदार की तरह है, बहुत सारे लोग नारे दे रखे हैं, आज इख्तलाफात हमारी कौम को तबाह कर रखे हैं। हाँ, मैं भी कहता हूँ, इसको इख्तलाफ ने कौम का जनाजा निकाल दिया है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, तमाम सुन्नियों की जानिब से मैं वकील बन के कहता हूँ, हर वहाबी को मैं सीने से लगाऊंगा, हर अहले हदीस को मैं सीने से लगाऊंगा, लेकिन शर्त इतनी है, हुजूर को वैसे मानो जैसे मानने का हक है, और जो तुम्हारे बातिल अकीदे हैं उनको चौक में रख के आग लगा दो। बस इतना कहो, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गए जा बजा थाने वाले। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात जो है सारे लोगों की, बोलो है। सुभान अल्लाह। तैयार है? अल्लाह मौत का डर तो नहीं है, एक बार आनी है। अल्लाह अल्लाह। और इस मौत को इतनी कामयाब बना जाओ कि लोग तोड़ के कंधा इसलिए दें, शायद इसकी वजह से अल्लाह हमें भी जन्नती बना दे। हाय हाय हाय। ऐसी कामयाब जिंदगी करो। ओ भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा किसी से जमीन का झगड़ा नहीं, मैंड का झगड़ा नहीं, सिर्फ इतना सा झगड़ा है, हुजूर को ऐसा मानो जैसे मानने का हक है, हाय हाय हाय, क्या सिर्फ बात है। इतना झगड़ा है। हाय हाय और मानना कैसा है, बरेली के इमाम ने बता दिया, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। वाह 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 ऐसे वाह। मान, आज लोग तो नापते तोलते, मीटर लिए घूम रहा है, गैरत नहीं आती है। मैं कभी इतने की बात नहीं करना चाहता, और मैं चाहता भी नहीं हमारी महफिलों में गंदे लोगों का तस्करा हो, लेकिन न तुम शिकवे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न युरसवाइया होती। और जब हम बोलने पे आते हैं तो खुल के कहते हैं, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे। मैं सिर्फ आपसे चंद बातें करने के लिए बैठा हूं, है ना। कोई भी बंदा बैठा है, मैं ये नहीं कहता हूँ फला अकीदे का उठ के चला जाए, फला का उठ के चला जाए, फला का जाए। मैं कहता जिसकी माँ ने दूध पिलाया बैठे और बरेली वालों की बातें सुने। सुभान अल्लाह। हम बदनाम है कि हम गाली देते हैं, हम कहते हैं बैठ के सुन, महफिल खत्म होने से पहले ना अगर तौबा करके अकीदे को दुरुस्त ना कर ले तो फिर नाम बदल के रख देना। लेकिन शर्त इतनी है, ताज्जुब का चश्मा उतार के बैठना पड़ेगा। तवज्जो है ना, कर लूं जरा सी बात, वाह वाह वाह। कह दे या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े ना, जो लोग खड़े, मैं तुम्हें अपने सर का ताज कह रहा हूं, घर जाना ना माँ के कदम चूमना और कहना अम्मी, सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, पूरी महफिल खड़े होकर सुन के आ रहा हूं। माँ का शुक्रिया अदा करना जाकर, माँ अच्छी होना, तभी ऐसे बेटे अल्लाह दुनिया में पैदा फरमाता है, तभी ऐसे बेटे पैदा फरमाता है। तो वो काहिना बनी,
लकीर देख के ना, लकीर देख के बता दिया करती थी, लकीर देख के बता देती थी कि इसके नसीब में लिखा क्या है, कौन है, इसके आने वाले दिन कैसे हैं। ये जिस बस्ती से गुजरती थी ऐलान हो जाता था सौदा आ रही है। जिसे पूछना है ना अपनी तकदीर के बारे में पूछ ले। मर्द औरत बच्चे सारे लाइन लगा के खड़े हो जाते। लेकिन जानते हो नबी की अम्मी की उम्र शरीफ उस वक्त तकरीबन 6 या 7 बरस थी। हाय 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 सैयदा आमीना कितनी उम्र थी? 6 बरस 6 या 7 बरस नबी की अम्मी की उम्र शरीफ। और इसका इरादा मदीने से गुजरने का हुआ। किसका? सौदा का। ये जो सबसे बड़ी कागिना बनी, मदीने शरीफ से गुजरने का इरादा हुआ। शहर में ऐलान होने लगा, सुनो सौदा रगी है, आओ लाइन में लग जाओ, जिसे पूछना है अपने अपने बारे में पूछ लेना। अल्लाह पर लोगों की लंबी कतार लगी है, पूछने वालों की लंबी लाइन है। जैसी सौदा आई है ना, सब हाथ दिखाते हैं। वो यूं देखती कहती तेरे आने वाली जिंदगी में ये होने वाला है, तेरे आने वाले कल में ये होने वाला है। लोग सुनते चले जाते, अच्छी खबर सुनती मुस्कुरा देते, बुरी खबर सुनती रो देते। जब ये हाल चलता रहा, ये तमाशा होता रहा, ये हालात सामने से गुजरते रहे। दूर कोने में खड़ी नबी की अम्मी देख रही थी। जानते हो, अब जरा सोचो तो सही, नजदियों वहाबियों ने एक नजरिए को जन्म दिया कि माज अल्लाह, वो कहते नबी के माँ बाप जहन्नमी है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसने मालिक जन्नत को जन्म दिया है, वो माँ बाप जहन्नमी कैसे हो सकते हैं? जो उनको जहन्नमी कहेगा वो कुछ जहन्नमी होगा। अल्लाह ने उनके बेटे को कायनात की मिल्कियत की कुंजियां अता फरमाई है। वो नबी की प्यारी अम्मी 6-7 बरस की उम्र है। पूरे मदीने शरीफ के अंदर चर्चा था कि आमीना जैसी शरीफ कोई नहीं है, ऐसी सगीन बच्ची कोई नहीं है, ऐसी काबिल बच्ची कोई नहीं है, इतनी उम्दा बच्ची कोई नहीं है, जो सीरत में भी लाजवाब है, जो सूरत में भी लाजवाब है, जिसका किरदार भी लाजवाब है, जिसका गुफ्तार भी लाजवाब है। सब गैरत में रहते थे। ऐसी जमीन पे जिसको यसरब कहा जाता है, उस पे आमीना कैसे आ गई है, ये सोच के हैरत में थे। जब हाथों की लकीरें पड़ी जा रही है, किसी ने सैयदा आमीना से कहा, बेटी तुम भी हाथ दिखा दो। कहा क्या जरूरत है? कहा देखे तो सही तेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। और सुनो, जो नबी के मिलाद पे पाबंदी लगाते हैं, नबी की आमद के जिक्र को, जो शिर को बिदअत बताते हैं, सुने और कान खोल के सुने। अभी मेरा नबी आमीना के आंगन में नहीं आया है। हजरत आमीना को सौदा के पास लाया जाता है। चलो हाथ दिखाओ तो सही। जैसी सैयदा आमीना ने अपना हाथ को सौदा के सामने किया है, सौदा कभी लकीरें देख रखी है, कभी हजरत आमीना का चेहरा देख रखी है, कभी हथेली देख रखी है, कभी चेहरा देख रखी है, माथे पे पसीना के साफ करती जा रखी है। किसी ने कहा था सौदा तुझे इल्म बढ़ा दिया है, तू तौरात भी पढ़ी है, तूने ज़बूर भी पढ़ी है, तेरे पास इंजील का इल्म है, बता तूने सबकी तकदीरें बताई है, इस बच्ची की लकीरों में क्या है जो तुझे पसीना आ गया है? उसने कहा था अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मैं देख रखी हूँ, अगर सुनोगे तो हैरत में पड़ जाओगे। कहा क्या देख रखी है? कि ये बच्ची कोई आम नहीं है, ये कोई आम बच्ची नहीं है। कहा फिर कौन है? उसने कहा था या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की माँ बनने वाली। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाए, कोई हाथ नीचे न रहे सरकार की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद। जरा झूम के बोलो नारे तकबीर। फैजाने हजरत आमिना, फैजाने हुजूर सिराजे मिल्लत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो है बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। उसने कहा था या तो ये खुद नबी बनेगी, हाय 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 हाय। या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। पता चला सौदा से हुजूर की आमद का ऐलान कराना था, हाय 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 हाय। इसलिए मेरे रब ने उसको बचा के रखा था। सुन्नियों जो उनकी विलादत के नारे लगाते हैं वो कभी मिटाए नहीं जाते हैं, वो कभी नहीं मिटाए जाते। जो उनकी आमद के चर्चे करते हैं वो कभी मिटाए, जोर से वो कभी मिटाए नहीं जाते हैं। फिर तारीख गवाह है, बात करने को तो बहुत बात होगी लेकिन वक्त कम है, मुझे आपसे चंद जरूरी बातें करनी है। फिर क्या हुआ? हजरत आमीना भी जवान हो गई और हजरत अब्दुल्ला भी जवान हो गए। जैसे हजरत यूसुफ को ना मिस्र का हसीन कहा जाता था ना, उसी तरह हुजूर के वालिद को अरब का हसीन कहा जाता था। अरब का हसीन कहा जाता था।
मर्दों में अब्दुल्ला बेमिसाल, हाय 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 लड़कियों में आमीना बेमिसाल है। आप देखो तो सही, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं चंद जरूरी बातें कर लूं, बर्दाश्त कर लीजिएगा, इसमें कुछ कड़वी बातें भी आ जाएंगी, ठीक है ना। इधर ये जवान, उधर वो जवान। जानते हो हजरत अब्दुल्ला इतने हसीन थे, जब चलते थे तो औरतें लड़कियां छुप के उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों घंटों दीवारों से लग के खड़ी रहती थी कि इधर से मक्के का हसीन गुजरेगा, एक झलक नजर आ जाएगी। लेकिन वो इतने शरीफ थे कि जब चलते थे तो नजरें झुका के चला करते थे। इतने शरीफ थे, नजरें झुका के चलते थे, नजरें झुका के चलते थे। अक्सर लड़कियों की ख्वाहिश थी काश वो नसीब वाली बच्ची मैं बनूं कि जो अब्दुल्ला के निकाह में आए। ये हर लड़की की ख्वाहिश थी, लेकिन अल्लाह के फैसले अल्लाह ही जाने। जब अब्दुल्ला बेमिसाल थे तो फिर आमीना को भी बेमिसाल होना था ना, आमीना को भी बेमिसाल होना था। फिक्र हो गई हुजूर के दादा को, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, बेटा इतना शरीफ है, बहू कहां से लाऊं। फिक्र में हरम में लेटे, आंख लग गई, ख्वाब में हसीनो महजबीन शख्सियत से मुलाकात हुई। कपड़े भी सफेद, दाढ़ी भी सफेद, मामा भी सफेद। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। का बेटे के रिश्ते की फिक्र है ना? कहा हाँ। का फिक्र खत्म हो गई। कहा क्या? मदीने जाना, वहाब बिन अब्दुल मन्नाफ के घर, और जाके उनकी बेटी का हाथ मांग लेना। नाम बेटी का आमीना है, अब्दुल्ला के लिए वही बेहतर लड़की है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हो कौन? का मुझे नहीं पहचाना, मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। हाय 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 वाह वाह मुझे वाह वाह जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। क्यों आए हो? कहा तुम्हारे अब्दुल्ला के रिश्ते की खबर देने। कहा अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे रब ने भेजा है तवज्जो सारे लोगों की। किसने भेजा? मुझे रब ने भेजा। अब उठे, बेटे को लिया और पहुंच गए कहां? सुभान अल्लाह, शरीफ भी लगाया करो। कहां? मदीना शरीफ, ठीक है ना। दस्तक हुई दरवाजे पे, दरवाजा खोलो। कौन है? का अब्दुल मुत्तलिब। सुने, अब्दुल मुत्तलिब भी सरदार हैं, वहाब बिन अब्द मनाफ भी सरदार हैं, लेकिन फर्क इतना है अब्दुल मुत्तलिब बड़े सरदार हैं, वहाब बिन अब्द मनाफ छोटे सरदार हैं। पावर के एतबार से भी, कबीले के एतबार से भी, और जिम्मेदारियों के एतबार से भी। क्योंकि ये देखें, खानदान कुरैश के सरदार हैं, नंबर एक सरदार हैं, वो भी खानदान कुरैश के कबीले बनु हाशिम है। और देखें फिर काबे के मुतवल्ली भी हैं, काबे के मुतवल्ली भी हैं। इतनी पावर। दरवाजे पे दस्तक हुई, क्यों आए? अब्दुल मुत्तलिब। दरवाजा खोला, माथे पे पसीना आ गए। अब्दुल मुत्तलिब इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? का आए थे किसी मकसद से, आइए तशरीफ लाइए। अरब का दस्तूर ये था कि जब कोई मेहमान आया करता था, 3 दिन उसकी खिदमत करना, उसकी मेहमान नवाजी करना, ये आला मयार का एक तरह की लोगों की मेहमान नवाजी होती थी। 3 दिन तक मेहमान नवाजी होती रही। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए, मेरे नबी के दादा ने कहा अब हमारी भी थोड़ी सुन ली जाए, कहिए कैसे आना हुआ था। अब जरा कान खोल के सुनिए और आंखें भी देखिएगा आंखों से। आपने इस तरह से झोली को फैलाया, कहा था वहाब बिन अब्द मनाफ, माना के काबे का मुतवल्ली हो, खानदान कुरैश का सरदार हो, लेकिन तेरे दरवाजे पे एक जरूरत खींच लाई है। वहाब बिन अब्द मनाफ की आंख में आंसू आ गए थे। इतने बड़े सरदार को इस छोटे से सरदार के दरवाजे पे कौन सी जरूरत ले आई है? का इतनी बड़ी जरूरत है कि जो तेरी की चौखट से मेरी पूरी हो सकती है और किसी के दरवाजे से पूरी नहीं होगी। का कहना क्या चाहते हो? आपने दामन फैला के कहा था अपनी बेटी अब्दुल मुत्तलिब को भीख में अता कर दो। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जो बेटियों के रिश्तों के ऊपर नाक चढ़ा करके बेटी वालों की नाक जब तक नहीं रगड़वा लेते हैं उस वक्त तक रिश्ते को हाँ नहीं करते हैं। मुझे बता तो सकी, क्या खुदा ने सिर्फ तुझी को बेटा दिया है, किसी और के पास बेटा नहीं आया? क्या तू ही दौलत वाला है? क्या कोई और दौलत वाला नहीं है? ला, दुनिया के सारे बेटों को लेकर के आ, मैं मुस्तफा जाने रहमत के वालिद को लेके आ रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह जैसा खुश नसीब कोई जवान ला करके दिखा दे। उनका बाप झोली फैला के सैयदा आमीना को मांग रहा है, कोई तेवर नहीं बदले गए, अंदाज नहीं बदला है, लहजा
नहीं बदला के ये नहीं कहा था जवाब दे देना हम कह के जा रखे थे, बल्कि झोली फैला के खड़े हो गए, कहा बेटी दे दो ताकि हमारे घर में बरकतें आ जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना कहा कि बिन में अब्दुल मनाफ की चीख निकल जाती है, कहते कहना क्या चाहते हो, कहा आपकी बेटी आमीना को लेने के मांगने के लिए आए हैं, इतना सुनना था। आप कहते किसके लिए, कहा अब्दुल्लाह के लिए। कहा सुनो अब्दुल मुत्तलिब, अगर अब्दुल्लाह के लिए मांग रहे हो तो आमीना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है और कल भी तुम्हारी रहेगी। जब इतनी बात कही है बिन अब्द मनाफ ने, अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी प्यारी बात कही थी। आपने कहा था सुनो कोई भी इस तरह से बेटी नहीं देता है, बेटे वालों की तहकीक करता है, बेटे का कैरेक्टर चेक करता है, उसके किरदार का पता लगाता है, तहकीक करता करता क्या नौजवान है। तुमने अब्दुल्ला के बारे में कुछ पूछा नहीं, उसके बारे में कुछ जाना नहीं, एकदम हाँ कैसे कह दिया। मुस्कुराए बिन अब्द मनाफ, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब पूछने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों, कहा सुन जो इब्राहिम रात को तेरे ख्वाब में आया था वही इब्राहिम रात को मेरे ख्वाब में भी आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, फज़ाइल विलादत मुस्तफा, अज़मत हज़रत आमिना, फैज़ान हज़रत अब्दुल्लाह, खानदान मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे नबी की प्यारी अम्मी है, मेरे नबी की प्यारी अम्मी। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, हमारे पास कोई मदीने शरीफ की मिट्टी ले आए तो हम किस्मत की मेराज समझ लेते हैं। हाँ, किस्मत की मेराज समझ लेते हैं, किस्मत की मेराज समझ लेते हैं। यकीन जाने हमें मिट्टी तो बड़ी बात है, सरकार के शहर के नाम से भी बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है सरकार के शहर से, नाम से भी। जो जाते हैं ना वो जानते हैं। लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। ओ भाई, जो लोग मदीना शरीफ देखाते ना फिर पूरी जिंदगी मदीने शरीफ को भूल नहीं पाते, उसके जलवे निगाहों में रहते हैं। हुजूर की अम्मी का शहर है ये, निकाह हुआ, आप मक्का आई, हुजूर जलवागर मक्के में हो रहे हैं। 40 साल मेरे नबी ने अपना किरदार पेश किया है। कितने साल, अब जरा सुने, कितने साल, 40 साल आपने अपना किरदार पेश किया। फिर आपने फरमाया महबूब अब वो काम करो जिसके लिए भेजा गया, ऐलान कर दो अब हमारी वहदानियत का। 40 साल की उम्र में मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया है। कोई ये ना कहे नबी बने थे 40 साल में। आका फरमाते कुन्तु नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन, मैं तब भी नबी था जब आदम को तैयार किया जा रहा था। हुजूर तब भी नबी थे जब हजरत आदम को तैयार किया जा रहा था। लेकिन आका ने किस उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया, बोले सारे बोले, एक एक बात याद करके लेके जानी है। कितने साल में, 40 साल में ऐलान नबूवत फरमाया। और ऐलान नबूवत 40 साल में क्यों, हुजूर ने पहले जात मनवाई है फिर बात मनवाई है। इससे सभी को सबक लेना चाहिए, मिंबर से लेकर नीचे तक हर बंदे को इससे सबक हासिल करना चाहिए। डायरेक्ट बात नहीं मनवानी चाहिए, पहले जात पेश करो, लोग जात तस्लीम कर लें फिर बात तस्लीम करते, फिर बात तस्लीम करते। मैं पौवा मार दूं और फिर आके तुम शराब न पियो, मानेगा कोई? क्या कहेंगे, अरे मौलवी तारो यार वहां कोने में लगाए पड़ा था। यही तो मसला है ना। हुजूर ने जब ऐलान नबूवत फरमाया उससे पहले मेरे नबी ने क्या फरमाया, लोगों मेरे बारे में क्या राय है? अपने बारे में हुजूर पूछ रहे। 40 साल का रिजल्ट निकाला जा रहा है आज, 40 साल का, 40 साल की मेहनत का आज रिजल्ट आउट हो रहा है। मेरे बारे में क्या गुमान है? दुश्मनों ने कहा था आप सच्चे हुए, और इतने सच्चे कि जो आप कह देंगे वो हम मान लेंगे। खाली सच्चा कहना नहीं, तस्लीम भी करना। हुजूर ने कहा अगर मैं कहूं इस पहाड़ी के पीछे एक बड़ा लश्कर है जो तुम्हें मिटाना चाहता है, मान लोगे? कहा बिल्कुल, क्योंकि आपने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है। ये कौन कह रहा है? ये दुश्मन कह रहे। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात रखी कि आप अमीन हैं, कभी आपने अमानत में खयानत नहीं की है। आज दोनों वस्फ उम्मत के बीच में शाज़ो नादिर पाए जा रहे हैं। बस समझ ले मेरी तकरीर हो गई है। आज ये दोनों वस्फ उम्मत के दरमियान शाज़ो नादिर पाए जा रहे हैं। झूठ आम है, धोखा भी आम है। सोचे जरा हम कहां खड़े,
सिर्फ किसी के सुभान अल्लाह कह देने पे, जन्नत बांट देने से अगर जन्नती बन जाते तो हुसैन 72 कुर्बानियां करबला में नहीं देते। सुभान अल्लाह उनको भी आती है। अगर सिर्फ नारों से जन्नती हो जाते तो हजरत बिलाल बदन की चर्बी नहीं पिघलवाते। कुरान ये कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे दाखिल हो। ये क्या है? जुम्मे के दिन मुसलमान बन गए, बाकी टाइम टोपी भी नहीं सर पे। मुहर्रम के 10 दिनों में हुसैनी, बाकी दिनों में आवारा। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे दाखिल हो इस्लाम में। तमाशा नहीं चलेगा, ड्रामा नहीं चलेगा। ये नहीं कि कलमा भी पढ़ो और बेटे की शादी पर डीजे भी बजाओ। उम्मती हुजूर के डीजे बज रहा है, फिर इस्लाम किधर है? मुझे बताओ। सिर्फ दूल्हा के सर पे टोपी होती है, बाकी किसी बराती के सर पे टोपी नहीं होती। पता इस्लाम कहां है? वलीमा हुजूर की सुन्नत है, एक एक भूखा खड़े होके खाता है। पता इस्लाम किधर है? मुझे बताओ। जितना फेंक देते हो उतना खाते नहीं हो। बताओ इस्लाम किधर है? कहां गया इस्लाम हमारा? इसे इस्लाम कहते हो? जरा सी मुश्किलें आ गई, रंग बदल लिए, इसे इस्लाम कहते हो? ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लेना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आसान नहीं है इस्लाम, मुश्किल है। कितना मुश्किल है? तारीख उठा, नाम हजरत सुमैया का आता है। ये सुमैया वो हैं जिन्हें बेटे और शोहर के सामने अबू जहल, उतबा, शैबा जैसे जालिमों ने ना दोनों पैरों को दो मुख्तलिफ सिमतों में ऊंट खड़े करके उनके गलों में रस्सियां बांध करके ना और दोनों पैर बांध के बीच में से टुकड़े कर दिए थे। खेल समझ रखा इस्लाम को? बुरा ना माने तो बहुत कड़वी बात करने लगा। आज जरूरत है मुजाहिद मिल्लत, आज जरूरत है सदरुल्लाह फाजिल, आज जरूरत है शेर बेश अहले सुन्नत की, आज जरूरत है मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की। आज अल्लामा सब हैं, फहामा सब हैं, जुब्बे बचाने के लिए, पगड़ी बचाने के लिए बकवास की गई। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मसलिहत के खिलाफ है, हम बात नहीं करेंगे इस टॉपिक पे। मैंने कहा सुनो, तुम इसे मसलिहत समझते हो, तुम जुब्बा व दस्तार बचाने के लिए कहते हो हम इस पे बात नहीं करेंगे। मैंने कहा चल गारे सौर में चल, मैं तुझे अबू बकर दिखाऊं। हुजूर के जाने से पहले अंदर खुद गए, सारे उलमा से पगड़ी के टुकड़े टुकड़े चीर चीर के एक एक सुराख बंद किया था। सर पे पगड़ी नहीं बची थी, सारे सुराख बंद किए थे। गोया अबू बकर ने बताया था बात मुस्तफा की आ जाए फिर पगड़ियां नहीं बचाई जाएंगी, फिर मुस्तफा की इज्जत और नामूस पे पहरे दिए जाएंगे। आज जरूरत है, आज किसी के कान पे जू नहीं रिंग रही। 57 मुल्कों में से एक दो मुल्कों को छोड़ के सारे ही बिल्कुल हरामखोर, बदतमीज, बदअसले और बदनस्ले हो चुके। मुझे परवाह नहीं है, कोई भी मुल्क उठवा के मगा ले, अगर हुजूर के दीन के काम ना आए तो फिर जीना हराम है। मतलब ही नहीं रह जाता, मतलब ही नहीं रह जाता। आप पढ़े ना कभी, देखे हिस्ट्री क्या है, क्या तारीख है, आप देखें, खुदा की कसम रोज बेटियां चीख रही हैं, रोज बेटियां चीख रही हैं और कोई मदद नहीं आ रही है, कोई मदद नहीं आ रही। बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई मदद नहीं आ रही है, कोई मदद नहीं आ रही है। वो बच्ची ने कहा था मैं जाऊंगी तो अल्लाह से शिकायत करूंगी तुम्हारी जाकर के। कसम खा के कहता हूं अगर बच्ची की शिकायत के जुमरे में हम आ गए ना तो पूरी जिंदगी नहीं 50 लाख बरस की नेकियां भी कम पड़ जाएंगी और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। नाचो, कितना नाचना है, होश के नाखून लो, होश के नाखून। एक चीख मारी थी एक बच्ची ने, 7 समंदर पार राजा ताहिर ने उसको कैद किया था। एक मुस्लिम बच्ची को जानते हो, 18 साल का मोहम्मद बिन कासिम समंदरों का सीना चीर के आ गया था। 18 साल का मोहम्मद बिन कासिम सीना चीर के आ गया था। आज है कंडीशन क्या हमारी? इतनी देर मुसलमान है जितनी देर जलसे में बैठे, अभी उठ के जाएंगे ला भाई दे जरा कोल्ड ड्रिंक दे, कि नहीं है खाली कोका को पेप्सी है, कि ला चल दे, मौलवी तो बोलते ही रहता है ना। धोखे में मत रहना, धोखे में मत रहना। अगर इसमें पकड़ गए ना तो 40 में भी तुम्हें नहीं बख्शवाएंगे।
ये याद रखिएगा। आज जिस मकाम पे हम खड़े हैं, हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है, होश के नाखून लेने की जरूरत है। और डॉक्टर इकबाल का ये शेर फिर से मैं कहूंगा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ कि मुसलमान भी हो। आज अहद करो, इजराइल के एक एक प्रोडक्ट से नफरत करेंगे हम इंशाअल्लाह। कितने लोग नहीं पिएंगे, वादा करें हाथ उठा के। हाथ देखो एक एक का, जिसका ना उठे उसे महफिल से उठा दो। यहां गद्दारों की जरूरत नहीं है, यहां मुस्तफा के वफादारों की जरूरत है। बताओ, इजराइल के प्रोडक्ट से बाइकाट करोगे? इनके कोई पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई भी चीज खाओगे? कोई इनकी चीज यूज नहीं करेंगे। बस हाथ नीचे कर लें और बता देंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है, क्या लो हो, लो हो, और जोर से लो हो, कलम तेरे हैं। इस तरह से अपने दीन को मजबूत करो, मजबूत करो। आज हम कहने को मुसलमान हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुसलमान है नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं। नौजवानों, एक एक लम्हे के लिए मुसलमान हो जाओ, बहुत अच्छी, एक एक लम्हे के लिए मजबूत हो जाओ। लेकिन मैं किससे बात करूं, मैं किससे कहूं? जो सगे भाई को माफ करने तैयार नहीं होगा, वो खानदान में बना के कहां से रखेगा? एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। सारे ही तो कोशिश में लगे रहते हैं, मैं इसको कैसे जलील करूं, उसे कैसे नीचा करूं, इसकी दुकान क्यों चल रही है, मैं इसको कैसे गिराऊं, ये सारों की कोशिश रहती है। नहीं जी, हसद से बचो, हसद तबाह कर देता है। रश्क करो, सोचो अल्लाह ने जैसी इज्जत अली अहमद भाई को दी है, अहमद अली भाई को दी है, इन उलमा को दी है, अल्लाह हमें भी वैसी दे दे। उसके खजानों में कमी कोई नहीं है। फिर देखना अल्लाह तुम्हें कितनी मदद और कितनी बरकत अता फरमाएगा। रश्क करो, हसद, हसद, वादा करें हसद नहीं करेंगे। मुश्किल हो, मांगो अल्लाह से, वो क्या नहीं दे सकता, क्या नहीं दे सकता है? वो सब कुछ दे सकता है। लेकिन गलती हमने की है ना, हमने नेताओं पे भरोसा किया, हमने मंत्रियों पे भरोसा किया, इसलिए रुसवा हुए। काश हमने खुदा पे भरोसा किया होता। कभी रुसवा नहीं होते, कभी जलील नहीं होते, कभी खाना खराब नहीं होते। आज भी गारंटी है, कुरान आज भी ऐलान करता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम ईमान वाले हो। वो तो कहता खाली ईमान वाले हो जाओ, फिर हम देंगे तुम्हें इज्जतें, हम देंगे। लेकिन किधर गई इज्जतें जी, किधर गई? हम तो एक दूसरे को जलील करने में लगे, एक दूसरे को माफ करने तैयार नहीं। फिर सफों में इत्तेफाक कहां से आएगा? मोहब्बत कौन बांटेगा? आज आग इनके घर में लगी है ना। आज कोई कहेगा लो जी, ये एक जलसे में बैठे हुए 2-4 हजार लोग, ये अगर पानी नहीं पिएंगे उसके किले, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं कहता हूं ना पड़े फर्क, ना पड़े फर्क। फिर तो मन के फिर सुन, जब कयामत का दिन होगा, हिसाब किताब होगा, खलील भी खड़े होंगे, नमरूद को भी लाया जाएगा ना, तो फिर वो गिरगिट भी आएगा जो आग को तेज करने की कोशिश कर रहा था, और वो बुलबुल भी लाई जाएगी जो चोंच में पानी डाल के बुझाने की कोशिश कर रही थी। वो भी लाई जाएगी, पूछा जाएगा तूने क्या किया, तो वो कहेगा मैं फूंके मार के आग बढ़ा रहा था, औकात देख और नारे नमरूद देख। काफिर, मैं बढ़ाना चाहता था, आग बढ़ी का नहीं। गिनती किधर हो गई है? दुश्मनों में। फिर बुलबुल से पूछा जाएगा तेरी कोशिश क्या थी? का मैं पानी बुझाना चाहती थी। का वजूद कहा नहीं था, कोशिश क्यों करती रही कि कुछ तो काश मेरी एक बूंद खलील के काम आ जाए। हुक्म होगा ये मेरे खलील के दोस्तों में इसका नाम डाल दिया जाए। मैं जानता हूं हम वहां जा सकते हैं, ना उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं, उनके दुश्मनों से दुश्मनी करेंगे। वादा करो, उनके दुश्मनों से दुश्मनी। याद रखना, ये लश्कर अल्लाह का लश्कर है, ये जमात मुस्तफा की जमात है। और इमाम मेहदी तेरे मेरे सेठ के आंगन में नहीं आएंगे, इमाम मेहदी इन्हीं पे घर गरीबों के आंगन में आएंगे और इनके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और दुनिया देखेगी फिर से इन्हीं लोगों का कायनात के अंदर झंडा लहराए। जरूरत है हम जितना कर सकते हैं उतना कर लें, वरना मुझे सच बताओ उम्रा करने वालों, उम्रा करने वालों, उनके रोजे पे हाजिरी देने वालों, वो यमन का वो जो है चीफ ऑफ आर्मी,
उसने क्या कहा? उसने कहा इस साल हम पे हज फर्ज नहीं है, हम हज नहीं करेंगे, उम्रे नहीं करेंगे, इस साल हम फिलिस्तीन की मदद करेंगे। ये उसने बात कही। और मैं पूछना चाहता हूं यार, अगर हुजूर ने ये पूछ लिया कि मेरे शहर में एसी में सोने वालों, कभी फिलिस्तीन के जलते हुए खेमे भी याद करते, कभी उनकी बेसाए की हवेली देखते जहां धूप में तपना, धूप में रहना, और फिर भी अल्लाह अल्लाह की सदाएं कहना, अल्लाह अल्लाह की सदाएं देना। बताओ तो सही, बताओ तुम्हारे उम्रे प्यारे हैं या उनका अल्लाह के लिए जीना मरना प्यारा है? कोई जवाब नहीं होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, हुजूर बैठे सहाबा की सफ में, बात करने लगा हूँ, आज एक नहीं सैकड़ों बेटियां चीख रही हैं, मगर किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शादी में जितने डीजे बज रहे थे उससे ज्यादा बज रहे, कम नहीं हो रहे। और मेहंदी के नाम पे, हल्दी के नाम पे, जितने दुनियावी रस्मों के नाम पे जो तमाशे हो रहे थे, कम नहीं हो रहे। कोई फर्क नहीं पड़ा है। आतिशबाजी बराबर की हो रही है, ठीक है ना, गुंडागर्दी बराबर की हो रही है, कोई फर्क नहीं आया है। कितनी चीखें थोड़ी देर मोबाइल में सुनते हैं और कान बंद हो जाते हैं, थोड़ी देर कहते हैं हाँ बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है फिलिस्तीन के साथ। सबसे बुरा तो तुम कर रहे हो उनके साथ। क्या तुम हाथ नहीं उठा सकते उनके लिए? हम रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाते हैं और तुम्हें खुदा का वास्ता 3 बजे उठने के आदी बन जाओ। अपने लिए नहीं, उन यतीमों के लिए उठो जिनके सर पे माँ का साया नहीं है, बाप चल दिया है। कितनी अजीब जिंदगी है। माँ बच्चों के लिए पानी लेने दौड़ी, इतने में एक बम आया, बच्चों की लाशों के टुकड़े करके चला गया। माँ ढूंढती रह गई। अभी तेरे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए बेहिसी की जिंदगी गुजर रही है। 3 बजे मुसल्लों पे आ जाओ। हमारी सबसे बड़ी ताकत न नेता नगरी है, न वोट है, न इलेक्शन है। सबसे बड़ी ताकत मुसल्लों के सजे सजदे हैं। तुम सजदों के आदी बन जाओ, खुदा की रहमतें तुम्हारी मुहाफिज बनती नजर आए। बुरा ना मानिए, मजबूत रहिए, अल्लाह की बंदगी में लग जाइए, लग जाइए। बहुत अच्छी तकरीर मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी। अभी कुछ लोगों ने बोला वक्फ बिल को लेकर के, तो उनके घरों पर नोटिस भेजे गए। कितने लाख का? 6 लाख, 10 लाख। ये हुआ कि नहीं? बिलों में घुस गए बड़े बड़े अमीर, बिलों में। कोई कुर्सी बचाता रह गया, कोई कोट बचाता रह गया, किसी ने अपनी लाज बचाई, किसी ने नाक बचाई। क्या करोगे ऐसी नाकों का जो हुजूर की अजमत के काम ना आ सके? मेरा सीधा सवाल है, मैं सही बता रहा हूं, कतई दिल नहीं करता। मैं बहुत ज्यादा नात और तकरीर का सुनने वाला बंदा हूं, बहुत ज्यादा। लेकिन जब से मैंने देखा है ना, अब जब से फिलिस्तीन की आग तेज हुई है, कोई शायर 2 शेर फिलिस्तीन पे पढ़ने के लिए तैयार नहीं। सबकी इसमें लगी पड़ी है कि मेरी शायरी का झंडा कैसे गड़ेगा, ये कौम कैसे लुटेगी, सब इसमें लगे पड़े हैं। अब छोड़ दिया मैंने सुनना सबको, उसे सुनता हूं जो शायरी में भी फिलिस्तीन की बात करता है। मैं उसकी खतीब की गुफ्तगू सुनता हूं जो बातों में फिलिस्तीन का तज़किरा करता है। आज की सबसे बड़ी जरूरत फिलिस्तीन से मोहब्बत करना है, ये याद रखिए। ये उनकी हिमायत और उनके साथ का एक हिस्सा है। अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी चीखें आ रही है, फर्क ही नहीं पड़ता है। वही केएफसी, वही पेप्सी, वही कोका कोला, वही उनके दिए हुए प्रोडक्ट, वही फिर बर्गर, वही पिज्जे, वही लॉलीपॉप, ये सारी चीजें उन्हीं की चल रही हैं। मर गए खाते खाते, बीमारियां पड़ गई हैं, बदनों के अंदर गैरत नहीं आ रही। मुझे याद है इतनी बेटियों की चीख पे हुजूर पे क्या गुजरती होगी जब एक गैर की बेटी ने पुकारा था। सहाबा कहते हैं हुजूर हमारे बीच में बैठे थे, कहते अचानक ऐसे उठे हुजूर जैसे हमसे कोई रिश्ता ही नहीं था हुजूर का। इस तेजी से हुजूर हमारे बीच से उठ गए। सुनो जाके, मेरे बताने से तुम में कोई जन्नती नहीं होगा, सुनो, और न तुम्हारे बताने से मैं जन्नती हो जाऊंगा। ये अपने दिल से जाके पूछना कि तू है कैसा, ये बताएगा तुझसे कि तू जन्नती है कि जहन्नमी है। धोखे में मत रहना कि मैं बांट जाऊंगा तुम्हारे बाप की जन्नत हो जाएगी, तुम कह दोगे मुझे जन्नती में हो जाऊंगा। ये दिल बताता है कितनी नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए हैं। हाँ, कब तक धोखा दोगे अपने आप को? हुजूर बैठे, सहाबा कहते हैं इस तेजी से हुजूर उठे कि ऐसा लगा जैसे हमसे रिश्ता ही कोई नहीं है।
कहते हैं हम बड़ी तेजी से हुजूर के पीछे दौड़े, देखें कि हुजूर किधर चले गए, डरता कहीं दुश्मन हुजूर को घेर न ले, कहीं कोई ईजा ना पहुंचा दे। हुजूर के पीछे दौड़े, कहते हुजूर की रफ्तार इतनी थी कि हुजूर हमारी आंखों से गायब हो गए। कहा लेकिन फिर भी हमने हुजूर को ढूंढ लिया। सहाबा कैसे? कहते हैं जिधर जिधर से खुशबू आती जाती थी हम उन्हीं गलियों में मुड़ते जाते थे। और आला हज़रत फरमाते उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए थे, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए गए। तवज्जो है कमेटी वालों? थके तो नहीं है ना अभी? मुझे वैसे भी 3:30 तक का टाइम मेरे मेहरबान लोगों ने दे दिया है, मेरे भाइयों ने। अभी अगर मैं बात करूं तो मेरे 20 मिनट हैं, लेकिन इतना नहीं लूंगा, 10 मिनट बस सुन लीजिए। सलामत रहे, सलामत रहे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मुझे चाहे 10 मिनट सुने, लेकिन मेरी बातों पे अमल होना चाहिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू। मैं कोई बहुत मुश्किल आपको प्रोडक्ट नहीं देके जा रहा हूं कि आप इस पे अमल करेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ दिल मारना है। बहुत अच्छी बात सिर्फ सिर्फ दिल मारना है आपको, और कुछ नहीं। सहाबा कहते हुजूर उठ गए, हम पीछे से दौड़े, जहां से खुशबू आती जाती थी हम उधर जाते थे, हम उधर जाते थे जिधर से खुशबू आ रही। कहते जाके देखा हुजूर एक चौखट पे खड़े, अंदर से बच्ची की आवाज आई, कौन है? हुजूर ने फरमाया तेरा बाप आया है। उसने कहा मेरा बाप तो कोई नहीं है। हुजूर ने फरमाया फिर तेरा भाई आया है। उसने कहा भाई भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया फिर सुन तेरा कोई करीबी आया है। कहा मेरा कोई करीबी भी नहीं है। हुजूर फरमाते हैं सुन फिर मोहम्मद आया है। उसने कहा कौन मोहम्मद? दरवाजा खुला, अंदर आ जाओ। हुजूर अंदर तशरीफ लेके गए, देखा तो देखती रह गई। मेहरबान कौन हो, क्यों आए हो? हुजूर बैठ गए। कहते बेटी रो क्यों रही है? कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई पहचान नहीं, पहली मुलाकात है। हुजूर फरमाते बेटी रो क्यों रही है? उसने कहा मेहरबान ये तो बता मक्के में किसे किसकी पड़ी है? तू मुझसे पूछने आया? मैंने पूछा अपने बाप क्यों कहा? महबूब कहते हैं तूने पहले रो के कहा था ना, काश आए अब्बा तू मुझे देखता। तूने पहले बाप को पुकारा था, मैं तेरा बाप बन के आ गया था। फिर तूने दूसरे जुमले में ये कहा था काश मेरा भाई मुझे देख लेता, वो निकाल के ले जाता। कहा सुन मैं तेरा भाई बन के आया। हुजूर फरमाते हैं बता तूने फिर मेरा बाप होने से इनकार क्यों किया? बच्ची कहती है अगर मैंने बाप का इनकार इसलिए किया, मैं जब 7 साल की थी मेरा बाप मुझे बाजार में बेच के चला गया था। अगर वो मेरा बाप होता ना तो मुझे बाजार में बेच के न जाता। उसने कहा मेहरबान बात यह कि 7 साल हो गए चक्की पीसते हुए, आज 14 साल उम्र आ गई है, एक दिन मुंह देखने बेटी का नहीं आया है, मैं कैसे उसे बाप कह के आवाज दे दूं? कहा फिर भाई से नफरत क्यों? कहा जब मुझे बेचा जा रहा था मेरा भाई भी टुक टुक देखता रहा था, आज तक बहन की हाल की खैरियत पूछने तक नहीं आया। हुजूर फरमाते दिल थोड़ा ना कर, सबका प्यार बांटने मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। मेरे नबी कहते हैं बेटी अब बता रोई क्यों? उसने कहा देखें मुझे जिसने खरीदा बड़ा जालिम है, ये जो देख के गया है, ये सामान देख के गया है और कहा था कि ये सारी चीजें पिसनी है। कहा मेरे सर में बड़ा दर्द है, तबीयत खराब है, कमजोर हो गई हूँ, पीसा नहीं जाता है, रोना आता है, ना पीसूंगी मार खाऊंगी, पीसती हूँ दर्द होता है। मेरे नबी फरमाते हैं किसने खरीदा? कहा मेरे मालिक ने। कहा कौन? कहा यहूदी है। इतना सुना मेरे नबी ने फरमाया बिलाल सामान की गठरी बांध। हजरत बिलाल ने सारा सामान इकट्ठा किया गया। जब बिलाल लेकर के खड़े हुए गए, आका करीम आगे बड़े तेजी से हजरत बिलाल के हाथ से सामान की गठरी ली, कंधे पे रख के एक हाथ में बच्ची का हाथ पकड़ा, कहने लगे चल बेटी। सहाबा की चीखें निकल गई, महबूब ये गठरी का बोझ हमारे होते हुए आप क्यों उठा रखे गए? मेरे नबी ने कहा था सहाबा ये मेरी बेटी का बोझ है, मेरे कंधे पे रखने दो, ताकि कयामत तक अगर कोई बेटी सामान लेकर के बाप की दहलीज पे आ जाए तो वो बाप उस बेटी के सामान को बोझ समझ के ना उठाए, मदीने वाले की सुन्नत समझ के कंधे पे रखने लग जाए। मेरे नबी ने उस बच्चे की गठरी को रखा कंधे पे और फरमाने लगे बेटी चल, कहां है तेरा मालिक? बच्ची कहती है मैंने जिंदगी में 7 साल से बाप का प्यार नहीं देखा, लेकिन आज हुजूर ने हाथ क्या थामा, ऐसा लग रहा था जैसे कायनात के खजाने मेरी मुट्ठी में आ गए थे। चलूं आगे। हुजूर लेके पहुंचे, पहाड़ियों की वादी आ गई, एक ऊंची से टीले पे एक मकान था, मकान की छत पे एक बैठा था। उसने दूर से देखा चंद लोग आ रहे, किसी का चेहरा साफ नहीं दिखा, एक चेहरा चांद से ज्यादा रोशन नजर आ रहा, और वो वही यहूदी था।
यहूदी था, उसने कहा, ताज्जुब हो गया, कहा क्या कि एक जमात आ रही है, उसमें एक चेहरे के अलावा किसी का चेहरा साफ नजर नहीं रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चेहरा किसी इंसान का है या किसी फरिश्ते का चेहरा है। देखने में तो अजीब लोग लग रहे हैं। वो जल्दी से नीचे उतरा, अपने नीचे आ गया। घबरा के इतने में दरवाजे पे दस्तक हो जाती है, सरकार जलवगर हो जाते हैं। आवाज आई, मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया है? आका कहते, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। उसने कहा, वापस लौट जाइए, तुम्हारी तबलीग नहीं सुननी है, तुम्हारा दीन नहीं सीखना है। मेरे नबी कहते हैं, दरवाजा खोल, मैं तबलीग के लिए नहीं आया हूं, मैं किसी और काम से आया हूं। उसने जैसी दरवाजा खोला है, क्या देखता है? उसके दर की कनीज है, मुस्तफा के हाथ में हाथ है, आका करीम के कंधे पे गठरी रखी है। हुजूर का चेहरा देखता है, देखता रह जाता है। उसने कहा, नाम क्या है? कहा मोहम्मद। का बाप का नाम क्या है? का अब्दुल्ला। माँ का नाम क्या है? का आमीना। का ये बच्ची कौन है? का ये तेरी कनीज है। कहा क्यों आए हो? कहा आजाद कराने आया हूं। उसने कहा ठहर जाइए। अंदर गया, दौड़ा दौड़ा अपने रिश्तेदारों को लाया, एक पुरानी किताब उठा करके लाया और ला करके कहता, सुनो मैं किताब पढ़ता हूं, तुम जरा इनका वजूद चेक करो। अब उसने तौरात पढ़ना शुरू की, जो पुरानी कोई किताब थी, तौरात के उस असहाब सहीफे हो, उसके टुकड़े हो, उसके अज्जा हो या उसके औराक हो, उसकी सतरे हो या ज़बूर की हो, जो भी थी सारी पुरानी इबारतें उठा के लाया और कहता, सुनो अब जरा देखो चेहरा नूरानी है कि नहीं। उसने कहा हाँ है। कहा हमारी किताब में लिखा है। कहा देखो तो सही, खानदान कुरैश से है कि नहीं। कहा हाँ है। कहा हमारी किताब में लिखा है। कहा बाप कौन है? कहा अब्दुल्ला। कहा ये भी किताब में है। कहा माँ कौन है? कहा आमीना। कहा ये भी किताब में है। अल्लाह अकबर। कहा जरा इनका दामन उठाया जाए। जब मुस्तफा की कमीज हटाई गई, कहा देखो शानों के बीच में मोहर नबुव्वत है कि नहीं। कहा है। कहा ये किताब में लिखा हुआ है। उसने उन औराक को समेटा और समेट के उनके हवाले किया। कहा सुनो हमारी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर ऐसा होगा कि वो गरीबों से इतना प्यार करेगा, यतीमों से इतना प्यार करेगा कि अपनों की तरह सबको सीने से लगाएगा। कहा ये भी किताब में लिखा है। उसने कहा महबूब आए क्यों? कहा सुन इसकी जो कीमत लेनी है वो ले, मेरी बेटी को आजादी दे दे, आज के बाद इस पे सितम न करना। उसने कहा महबूब सिर्फ इसी को आजादी क्यों, मुझे आजादी कब मिलेगी? मैं भी आजाद होना चाहता हूँ। आका कहते हैं तू क्या चाहता है? उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे भी हाथ पढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपना बना के अपनी गुलामी की चादर में छुपा ली। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, वाह वाह वाह, लाजवाब। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, लाजवाब, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। सुने मेरे भाई, कोशिश करें कि दर्द पैदा हो दिल में। और जिस सीने में दर्द नहीं होता ना दूसरे का, वहां दिल नहीं होते, वहां पत्थर होता है। वहां पत्थर होता है। फरमाया गया अगर किसी का दुख देख के तुम्हें रोना ना आए तो फिर हुक्म हुआ कि जाओ यतीमों के सरों पे हाथ फेरा करो ताकि अल्लाह तुम्हारे दिलों को नरम बना दे। समझ रहे मेरी बात? दिलों को नरम बनाना है। फिर हुक्म होता है मस्जिदों की सफाई किया करो। जो मस्जिद की सफाई करते हैं अल्लाह उनके दिलों की सफाई फरमाता है। लेकिन मस्जिद की सफाई क्या, हम तो 5 दिन में 7 दिन में एक दिन आते हैं, उसमें भी कहते हैं झाड़ू ना लगी, बदना इधर है, पानी यहाँ कैसे? मस्जिद है तेरे बाप की चौपाल नहीं, इमाम है किसी के बाप का नौकर नहीं। जब तू झाड़ के कहता है ना यहाँ मिट्टी रह गई है, अल्लाह कहता सुन इसे मैं 2-3 झाड़ने में और 2-3 कपड़ों से साफ कर दूंगा, लेकिन तेरे दिल में जो ये मैल है ना ये 7 समंदर से भी धुलेगा नहीं जब तक इसको मेरी खशियत के आंसुओं से तू धोएगा नहीं। वो कहता तुझे ऊपर की गर्द दिखाई दे गई या अंदर की गंदगी दिखाई नहीं दी तुझे? वो लोगों इससे ज्यादा इसकी सफाई करो, इससे ज्यादा इसकी सफाई करो। अगर ये साफ होता है तो सब साफ होता है, और अगर ये गंदा होता है तो फिर कितने सफेद कपड़े पहन लो सारे गंदे हो जाते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह दिलों की सफाई, बांटेंगे प्यार इंशाअल्लाह, यतीमों का दर्द बांटेंगे, गरीबों के दुख तकसीम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। जितनों से नाराज हैं अल्लाह रसूल के लिए उन्हें माफ करेंगे इंशाअल्लाह। करते वादा इंशाअल्लाह।
माफ करेंगे एक दूसरे को। और अगर माफ नहीं करोगे फाइनल सुन लो, ये तो हमारी महफिल है, मौलाना लोगों की महफिल है, ठीक है ना, ये तमाम तर उलमा की मशाइख की महफिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर सिराजे मिल्लत, शहजादे हुजूर सिराजे मिल्लत, हुजूर नईमुल हुदा कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे आप। माशाल्लाह इतना खूबसूरत मजमा है कि जैसे खड़ा होता है वैसे बैठ भी जाता है। सलामत रहें, सलामत रहें। माशाल्लाह मिंबर रसूल पे आप देख रहे हैं पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत उम्दतुस सलफ हुजूर नईमुल हुदा साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली की आमद हो चुकी है। मिंबर रसूल पर जब इतनी बड़ी शख्सियतें आ जाएं तो समझ लेना फिर महफिलें रब की बारगाह में मकबूल होने लग गई हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों के कदमों की बरकत से हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मेरे जिन नौजवान भाइयों ने इस महफिल को मोहब्बत से सजाया, अल्लाह उनकी कोशिशें काबिशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस आखिर में नौजवानों इतना ही कहूँगा, रिश्ते रब से मजबूत कर लो, रिश्ते रब से मजबूत कर लो। सिर्फ जुम्मे जुम्मे न जाया करो, रोज जाया करो, 5 बार जाया करो, 5 बार जाया करो। तुम अपनी ड्यूटियां पूरी करो, खुदा अपने करम से तुम्हारी जरूरतें पूरी फरमाएगा, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा रब रसूल से रिश्ते मजबूत करें और एक दूसरे से मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें। और हम कुछ नहीं कर सकते, इन नमाजों के आती हो जाओ। हर नमाज में ना जब बच्चों की जिंदगी की लंबी उम्र की दुआएं मांगो ना, तो फिर फिलिस्तीन वालों के लिए भी लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो। जब अपने बच्चों के रिस्क की कमाई की बरकतों की दुआएं किया करो, तो फिलिस्तीन के भूखे बच्चों के लिए भी आप हाथ उठा के उनके रिस्क के लिए दुआएं कर दिया करें। वरना याद रखो, मैं कसम खा के कहता हूँ, जब अब भी अपने बच्चों को मैं देखता हूँ तो मुझे गजा के बच्चे याद आते हैं। जब खाना खाते हैं ना तो फिर वो उनके हाथों के खाली बर्तन याद आते। जी नहीं करता अब खाना खाने को, खा ही रहे हैं क्योंकि जीना है, ठीक है ना। जलसे कर ही रहे हैं ताकि इनसे दीन का एक उसूल जो मजबूत उलमा ने बांधा है, हमारे अकाबिरीन से चला रहा है कि जलसों के जरिए हुजूर का दीन उम्मत तक बड़ी तेजी से पहुंचता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हुजूर ने सरकार गौसे पाक से आके कहा था, अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। आपने कहा था या रसूलुल्लाह मुझे तकरीर नहीं आती, फरमाया जबान खोलो। हुजूर ने 7 मरतबा अपना लुआब पिलाया। अगले दिन मौलाए कायनात मौला अली तशरीफ लाए, फरमाया नाना से लुआब लिया गया, बाबा से भी लुआब ले लो। 6 मरतबा मौलाए कायनात ने अपना लुआब डाला। सरकार गौसे पाक ने कहा था आपने 6 मरतबा, हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो मौलाए कायनात मौला अली ने कहा था, मैं शेरे खुदा जरूर हूं लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हूं जो गिनती में हुजूर के बराबर हो जाऊं। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये तकरीर अल्लाह के करम से आती है। और सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसकी जबान में जितना ज्यादा असर होता है, समझ लो उतना ही ज्यादा मेरे करम का हिस्सा उसको मिला होता है। ये महफिलें रोज रोज नहीं सजती है। मैंने बेशुमार आंखें आपकी भीगी हुई देखी हैं, अभी बरसती आंखें थी मैंने देखी, कई आंखों में आंसू थे। अल्लाह उन्हीं आंसुओं का सदका ये महफिल कबूल फरमा ले। हाँ, अगर कोई रोया करे तो देख के उसे हंसा ना करो, अपने ना रोने पर रोया करो कि मेरा दिल इतना पत्थर कैसे हो गया, हुजूर की महफिल में आंख नम क्यों नहीं हुई। वरना मुश्किल हो जाएगी कब्र की घड़ियां, मुश्किल हो जाएंगी कब्र की घड़ियां। रोने के आदी बनो, कभी मुसल्ले पर रोया करो, कभी राह में रोया करो, कभी उठ के तन्हाई में रोया करो। रब बड़ा करीम है, वो आपसे 70 साल के गुनाहों के बदले में 70 साल की तौबा नहीं मांगता है। वो कहता है तू एक रात रो के दिखा दे, मैं तुझे एक लम्हे में माफ करके दिखा दूंगा। बस आवाज आती है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। आज जिस रसूल ने करम की चादर कायनात पे फैलाई, उसकी उम्मत आज लावारिस नजर आ रही है। लेकिन याद रखना, ये तेरा और मेरा इम्तिहान है, फिलिस्तीन का इम्तिहान नहीं है, गजा का इम्तिहान नहीं। वो लोग तो शहादत पा रखे हैं और जन्नत में जा रहे हैं, इम्तिहान तो तेरा मेरा है। उन्हें उसका हिसाब नहीं देना, उन्हें इसके बदले में जन्नत मिलेगी, हिसाब तो तुझे और मुझे देना है। पेप्सी पिज्जा बर्गर खाने वालों,
जो फिलिस्तीन के बच्चों को बमों से हवाओं के साथ उड़ाते रहे, तुम उनकी फैक्ट्रियां चलाते रहे, बताओ तुम्हें किस खाने में खड़ा होना है? एक तरफ दुआ करते हो सलाहुद्दीन देते, दूसरी तरफ माली मदद करते हो तुम इजराइल की, बताओ किस कोने में जाके खड़े होगे? कुरान तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो जो जबानों पे है वही दिल में होना चाहिए, जो जबानों में वही दिल में, और जो दिल में वही अमल होना चाहिए। मर नहीं जाएंगे, हम वो खाएंगे जिससे रब भी राजी हो जाए और उसका रसूल भी राजी हो जाए। ठीक है ना इंशाअल्लाह? अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मेरे एक भाई ने कहा था शजरा पढ़ देना है आखिर में। हाँ देखो ये भी फरमाइश हो जाती है, वक्त और लेना चाहूंगा, ठीक है ना? अब तक आप जो नहीं बोल रहे हैं अब जरा बोल दें सुभान अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। जिन लोगों को थकन चढ़ गई है उनसे माजरत खा हूं, मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो इस बीच में मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। मैंने आपको प्रेशर नहीं किया पूरी 1.25 घंटे की तकरीर में, मैंने आपको प्रेशर नहीं किया, लेकिन अब कर रहा हूं ताकि मैं बीच में सांस ले लूं। आप सुभान अल्लाह कह देंगे ना, उसकी आड़ में बंदा सांस ले लेगा। ऐसा ना हो कि आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाएं और मैं सांस लेना भूल जाऊं, और कल के जलसे वाले मौलवी बुलाना भूल जाएं। ठीक है ना? साथ देंगे ना? साथ देंगे। जो लोग खड़े हैं ना, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का वास्ता है, मोहब्बत से जरा मेरा साथ दे दें और बोल दे सारे सुभान अल्लाह। हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है, अटक रही है सांस, फंस रही है, समझ जाना इसका। जहां जरूरत नहीं पड़ेगी मैं सांस लेता चला जाऊंगा, ठीक है ना? जब जरूरत होगी तभी आपको बोलूंगा, और सारों को बोलना है सुभान अल्लाह। अल्लाह उन्हें सलामत रख जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, अल्लाह उनकी नीयतें भी नेक कर दे। पता नहीं हाथ क्यों नहीं उठाए, किसी की जेब में हाथ था इसलिए नहीं उठे, या कहीं मसरूफ थे इसलिए नहीं उठे। खैर मर्जी है आपकी, मैं ज्यादा वक्त न लूं, सामने वाले मेरा साथ दें। डिस्प्ले अच्छी होती है ना, पूरी मार्केट अच्छी लगने लग जाती है, ठीक है ना? तो जरा डिस्प्ले इतनी अच्छी लगे कर दें कि पूरी मार्केट अच्छी हो जाए, और बोले जरा सुभान अल्लाह। मिंबर वाले खाली दुआएं दे दें, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, अल्लाह आपके रिस्क में आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। मुश्किल घड़ियां होती हैं हम लोगों के लिए, बड़ी मुश्किल होती है, यकीन जाने। लोग सोचते होंगे पैसों के लिए भागता है, अल्लाह ने जमीन माँ बाप के नाम में इतनी रखी है कि पैसे की जरूरत उतनी नहीं है, ठीक है ना? भागना और दौड़ना ये सारा लगा रहता है। आपकी तो अभी शादी को चंद साल हुए, आपको क्या पता है, लेकिन मुश्किल आपको भी होगी। मैं 4-5 दिन पहले अपने बेटे के साथ खाना खा रहा था ना, मेरा बेटा 5 साल का है, 5 साल का भी। पूछ रहे थे अली अहमद भाई चले गए, उन्होंने मुझसे पूछा था कि बच्चों की याद आती कि नहीं। मैंने कहा ये भी पूछने वाली बात है। कहा बच्चे आपको याद करते हैं कि नहीं? मैंने कहा उन्हें शिकायत, मैंने कहा शिकायत रहती। 5 साल का मेरा बेटा, मैं खाना खा रहा था, इत्तेफाक से क्या हम बैठे थे सब दस्तरखान पे, मैं खीरा काट रहा था, मेरा बेटा मुझसे कहता अब्बू खीरे ही नहीं बेच लेते आप? अब्बू आप खीरे बेचने लगे? मैंने कहा क्यों बेटे? उसने कहा कि आप खीरे बेचेंगे तो कम से कम रोज शाम को घर तो आ जाया करेंगे। उसने कहा आप जब जाते हो ना तो फिर आते नहीं, दिल नहीं लगता आपके बगैर घर में। ये हम जानते हैं हमारे लिए भी कितनी मुश्किल मंजिलें होती हैं। बोलना बहुत आसान होता है किसी के भी लिए, हाँ, तनकीद करना बहुत आसान है। सबकी मुश्किलें सब अपना खुद जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मजा ही इसमें आता। अल्लाह हमें उन लोगों में से ना बनाए। अल्लाह जब तक तेरे दीन की खिदमत करें तब तक जबान सलामत रख, और जिस दिन अपने जात के लिए भौंकने लगे अल्लाह उसी दिन हमारी जबानों पे फालिश डाल दे। हमें नहीं चाहिए वो गुफ्तगू जो सिर्फ अपने लिए हो। हम तो जितना भी बोलना चाहते हैं रब रसूल के लिए बोलना चाहते हैं, ठीक है ना? मैं चाहता हूं आप मेरा साथ दें, मैंने आपको मजबूर नहीं किया, अब कर रहा हूं ताकि मैं आसानी से सांस ले सकूं, ठीक है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह, इतनी जोर से बोलें कि मेरी थकन उतर जाए। यकीन जाने हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम चिकन बकरे मटन से नहीं उतरती है, हमारी थकन सुभान अल्लाह से उतरा करती है। कल भारतगंज वालों ने इतनी जोर से सुभान अल्लाह कही थी कि आपके क्या नाम है जगह, उदयगंज तक माशाअल्लाह थकन महसूस नहीं हुई है। आप ऐसी थकन कह दो कि कल मुझे मुजफ्फरपुर से आगे जाना है, वहां तक आपकी सुभान अल्लाह काम करती रह जाए। शुक्रिया आपका, शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। ऑपरेटर साहब चले गए क्या हमारे? सोने गए? अल्लाह नींद में बरकत अता फरमाए। जलसे के टाइम नींद आ जाए करे तो किसी को उठाया ना करो, वहां सोए भी कोई तो ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा।
अभी थका नहीं हो, 1 घंटा और कर दूंगा तकरीर, ना बोलोगे तो। हाँ देखो, मौलवी रहे ना रहे, जलसा बाकी रहना चाहिए। सीधी बात तो यही है, खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए। सुभान अल्लाह, ठीक है ना। बदहजमी से फिर खाया हुआ भी बेफायदा हो जाता है। ये बुजुर्ग लोग बैठे सफेद बालों वाले, अल्लाह इनकी सफेदी की हमें भी बरकत अता फरमा दे, ठीक है ना। आमीन कह दो यार, आमीन, जोर से बोलो आमीन। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमर, अमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा, नस्ले मुस्तफ़ा, शजरे मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर सिराजे मिल्लत, फैज़ाने मखदूमे बिहार, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले। लब्बैक या रसूल। सलामत रहें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।